टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात भारत की समुद्री ताकत की, जिसकी खबर भर से ही हमारे 3 पड़ोसियों की नींद उड़ गई है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के चिकन नेक वाले सपने पर पानी फेर देगा। समंदर में हलचल मचाने वाला ये भारत का प्रोजेक्ट वर्षा है, जिसके तहत जल्द एक नौसेना का बेस एक्टिव होने वाला है। नोट कर लीजिए, भारतीय सेना की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि दुश्मन हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान तीनों पर एक साथ शिकंजा कसेगा हिंदुस्तान। लेकिन यह होगा कैसे? इसी सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। दरअसल भारत प्रोजेक्ट वर्षा के तहत आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली के पास एक नौसैनिक बेस तैयार कर रहा है। यह एक तरह से समंदर के नीचे मारक परमाणु पनडुब्बियों का ठिकाना होगा। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह बेस विशाखापट्टनम में मौजूद ईस्टर्न नेवी कमांड के मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर है, जिसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्लान के मुताबिक रामबिल्ली में भूमिगत सुरंगें और ठिकाने बनाए गए हैं, जहां भारत की परमाणु पनडुब्बियों को सीक्रेट तरीके से रखा जा सकेगा। ये परमाणु पनडुब्बियां किसी की पकड़ में आए बिना बंगाल की खाड़ी में मूव कर सकेंगी। दुश्मन सैटेलाइट, खासकर चीन के उपग्रह भी इन्हें नहीं देख पाएंगे। इन पनडुब्बियों के जरिए मलका स्ट्रेट और उसके आगे भी गश्त किया जा सकेगा। भारत के लिए बेस इसलिए अहम है क्योंकि चीन ने बांग्लादेश को लालमोनेरहाट में एक हवाई अड्डा बनाने में मदद की पेशकश की। लामोनेरहाट बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में है। यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह पतला सा इलाका भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। वैसे अब तक तो चीन का कोई भी जेट या विमान भारत के पूर्वी इलाके में नहीं आया है, लेकिन अगर बांग्लादेश चीन को हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी देता है तो इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पूरा पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल खतरे में आ जाएगा। भारत की सुरक्षा चिंताएं पहले से ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दक्षिण एशिया में कई प्रोजेक्ट में जुटा है। लालमोनेरहाट हवाई क्षेत्र बनने से स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी को काउंटर करने में प्रोजेक्ट वर्षा अहम साबित होगा, जिसका मुख्य मकसद बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री हमलावर क्षमता बढ़ाना है। साथ ही चालबाज चीन की साजिशों का जवाब देना भी। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती होनी है। परमाणु पनडुब्बियां नौसेना की सबसे शक्तिशाली संपत्तियों में एक है। उनके ठिकाने को गुप्त रखना काफी चैलेंजिंग होता है। आकाश में दुश्मनों की नजर गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। जासूसी उपग्रह बंदरगाहों की हर हलचल पर नजर रखते हैं। एक परमाणु पनडुब्बी समंदर में पानी के अंदर महीनों बिता सकती है। समंदर की गहराइयों में 200 मीटर नीचे चुपचाप यात्रा करने वाली परमाणु पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव है। लेकिन जब ये बंदरगाह से निकलती है या वापस आती है, तो जासूस सैटेलाइट उन्हें पहचान सकते हैं। ऐसे में समंदर के अंदर सीक्रेट सैन्य बेस दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होगा। भारत के पास परमाणु शक्ति संपन्न 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। न्यूक्लियर पावर से लैस तीसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन उसी साल कमीशन होगी जिस साल आंध्र प्रदेश का सीक्रेट बेस नौसेना के हवाले होगा। आंध्र में रामबिल्ली के सीक्रेट बेस की तुलना चीन के टॉप कमांड वाले गुप्त हेनान परमाणु पनडुब्बी स्टेशन से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।